सीयूईटी पीजी एलएलबी 2026 का एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, मतलब मार्च में आपका एग्जाम होगा। अब टाइम कम बचा है, तो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि सर बेस्ट मॉक्स कौन से रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मॉक कब से लगाना चाहिए। इसके अलावा सर मॉक को लगाने की स्ट्रेटजी क्या होगी, कितने मॉक एग्जाम से पहले हमें लगाने चाहिए और मॉक लगाना जरूरी क्यों है। एक एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के एंड तक आपको मिल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं करियर अड्डा पर। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेस्ट मॉक्स की, कि बेस्ट मॉक्स कौन से होंगे और बेस्ट मॉक्स आपके लिए कौन से रहेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जीके बाई रोहित गुरु टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट और सारी सब कुछ आपको यही टेलीग्राम पे मिल जाता है। नाउ अब हम चलते हैं और बात कर लेते हैं। आपको वेबसाइट पे लेके चलूंगा। वेबसाइट पे जाके आपको करियर अड्डा सर्च करना है, या फिर आप फोन से भी, फोन में करियर अड्डा का ऐप इंस्टॉल करके कर सकते हैं। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ऑल कोर्सेज पे चले जाना, फिर आपको लॉ एंट्रेंस पे जाना है। सीयूईटी पीजीएलएलबी हमारी एक्सपर्ट टीम जो है वो इनको तैयार करती है, हमारी एक्सपर्ट टीम इनको बनाती है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद में आपको यहां पर एक मॉक देखने को मिल जाएगा। बाइलिंगुअल मॉक है, मतलब वो बच्चे जो हिंदी मीडियम से हैं वो भी इस मॉक को ले सकते हैं, वो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी इस मॉक को ले सकते हैं। तो क्या करना है, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में 21 मॉक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सब कुछ आपको इसमें मिलेगा, डिटेल सॉल्यूशन वगैरह सारी चीजें। बस आपको करना क्या होगा, एनरोल करते टाइम पे यहां पर बाय नाउ लिखेंगे। बाय नाउ करते टाइम पे आपको यहां पर कोड एंटर करना है रोहित 80 और अप्लाई कर देंगे। जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इस मॉक को आप एनरोल कर सकते हैं और मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी जनवरी के फर्स्ट वीक से पहले पहले आप सभी मॉक को एनरोल कर लीजिए, क्योंकि लगाना कब है मॉक को उसके बारे में अब हम बात करेंगे। मॉक्स मैंने आपको बता दिया कि कैसे जाके एनरोल करने हैं। आपको कोड यूज करना है रोहित 80। इसका ध्यान रखना कि आप कोड लगाना भूल मत जाना। प्लस मुझसे बात करने के लिए जीके बाई रोहित गुरु, ये दो चीजें आपको करनी होंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि मॉक कब से लगाना चाहिए। मॉक लगाना चाहिए जब आप अपना सिलेबस 70 से 80% कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है, पहला। दूसरा, आपको मॉक 100% कंप्लीट कर लिया हो, या फिर अगर आपका सिलेबस 50% भी कंप्लीट हुआ हो तो भी मैं आपको कहूंगा कि एटलीस्ट एक मॉक लगा के देख लेना कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया लग जाएगा। तो पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जनवरी से, 1 जन से, जनवरी 2026 नया साल होगा, नई शुरुआत होगी, आप सभी के बहुत सारे इल्यूजन वगैरह भी होंगे, सारी चीजें होती हैं। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि 2026 जब आपका स्टार्ट हो एक मॉक के साथ जरूर करें। आपको आपका स्कोर पता चलेगा, ठीक है, कि आपका स्कोर क्या रह रहा है, और फिर उसके बाद में जब आपका मॉक का स्कोर आएगा, अब क्या काम करेंगे आप काम करेंगे, आप अपने टारगेट सेट करेंगे, आप उसको इंप्रूव करने का ट्राई करेंगे। अब किसी का 170 आया, 200 आया, तो आप नेक्स्ट मॉक में अपना और अच्छा करने का ट्राई करेंगे। पहला क्वेश्चन था आपके बेस्ट मॉक का, मैं करियर अड्डा के ऐप और वेबसाइट से बता दिया। दूसरा जो आपके लिए बेस्ट था कि आपको ये कि कब से लगाना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका इतना सिलेबस कंप्लीट हो गया है, इवन 50% भी कंप्लीट है, तो भी आप एक मॉक तो एटलीस्ट लगा के देखो कि कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है, ठीक है। तो आप कब से मॉक लगाएंगे, वो लोग जिनका 100% कंप्लीट हो गया जनवरी में। अब मॉक लगाना कब कब चाहिए उसकी और बात कर लेते हैं। तो वीक में आप एटलीस्ट 2 मॉक लगाओ, 2 मॉक्स इन अ वीक, 2 मॉक्स इन अ वीक, ये आप यहां से जरूर ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे कि मॉक की बेस्ट स्ट्रेटजी होती क्या है सर लगाने की, कैसे मॉक में स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में मैं यहां पर बात करूंगा। बहुत ध्यान से और केयरफुली समझना। पहली बात, जब भी मॉक लगा रहे हैं आप, तो मॉक को आप कैसे लगाएंगे, मॉक को आप लगाएंगे, आप ये समझेंगे कि आपका एग्जाम हो रहा है, लाइक एग्जाम, ठीक है। आप मॉक लगा रहे होंगे लेकिन आप ऐसे लगाएंगे जैसे आपका एग्जाम हो रहा हो। पूरा आपका एटमॉस्फेयर वही होना चाहिए, शांति वाला माहौल होना चाहिए, पूरा कंसंट्रेशन आपका मॉक के ऊपर होना चाहिए। आपको पूरे जो 90 मिनट्स आपको मिले हैं
वो पूरे 90 मिनट्स का आपको यूटिलाइजेशन करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपने मॉक को 1 घंटे में खत्म कर दिया, आपने मॉक को 30 मिनट में खत्म कर दिया, आपने मॉक को 70 मिनट में खत्म कर दिया, बिल्कुल नहीं। लास्ट तक आपको रुकना है, जब तक आप मॉक नहीं लगा लेते, जब तक आप मॉक कंप्लीट नहीं कर लेते, पूरा टाइम आपका खत्म नहीं हो जाता, तब तक पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा शांति, उस बीच में उठ के भी नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, पहली बात। ठीक है, चाहे वो रात को लगाओ या फिर ऐसे टाइम पे लगाना है जिस टाइम पे डिस्टरबेंस ना हो। दूसरी बात की बात करते हैं। सेकंड है आपका कि एक तो मैंने आपको मॉक का बता दिया कि आपको लगाना कैसे है। दूसरा बात आ जाती है कि सर हम लगाने बैठ गए, अब मॉक को लगाना कैसे चाहिए, अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप मॉक खोलेंगे या जब भी आप कोई एग्जाम उठाएंगे, कुछ भी करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसा 100% नहीं कह सकता मैं, बट 90% केसेस में, 80-90% केसेस में ऐसे होते हैं जो आपसे नहीं बन रहे होते हैं, जो आपको नहीं आ रहे होते हैं। वहां पर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, वहां पर आप टूट जाते हैं, वहां पर आपको लगता है यार अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन वहां पर आपको हार नहीं माननी। अब क्या करना है, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं उनको आप स्किप करते जाएंगे। सबसे पहले कौन से क्वेश्चंस लगाएंगे, जो आपको आ रहे होंगे उन क्वेश्चंस पे आप, उन क्वेश्चंस को आप सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, जिन क्वेश्चंस पे आपको डाउट है उनको आप छोड़ देंगे और किसी क्वेश्चन में आप ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अगर आपको लग रहा है टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, उसको आप छोड़ देंगे, उसको आप नहीं लगाएंगे। टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, आप बिल्कुल नहीं लगाएंगे। डाउट वाले क्वेश्चंस को आप छोड़ देंगे। आपको कौन से, जो आपको इजी लग रहे हैं, जो आपको आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को लगाएंगे। जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको पहले अटेम्प्ट करेंगे। इजी वही क्वेश्चंस हो जाते हैं जो आपको, जिनके आंसर इजीली आ जाए। फिर उसके बाद में जब आप पूरा पेपर कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपके पास में टाइम बचेगा। अब जब टाइम बचेगा तो फिर आपको डाउट वाले क्वेश्चंस उठाने हैं। डाउट वाले क्वेश्चंस अगर आपने उठा लिए, फिर उसके बाद में आपको क्या करना होगा। अब ये तो डाउट वाले क्वेश्चन, अब पूरा पेपर आप मॉक पूरा आपने अटेम्प्ट कर लिया, ये तो हो गई अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। दूसरा कि सर अटेम्प्ट तो कर लिया हमने, वो तो बात समझ में आ गई आपकी, लेकिन अटेम्प्ट करने के बाद में उसको फिर क्या छोड़ दें ऐसे ही, मेरा स्कोर 170 बन गया, अब छोड़ दें इसको ऐसे ही, मेरा स्कोर 80 बन गया, क्या अब इसको ऐसे ही छोड़ दें? नहीं जी, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। फिर सर क्या करें, फिर आपको करना है एनालिसिस। एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस में आपको क्या करना होगा उसका ध्यान रखेंगे। एनालिसिस में आप उठाएंगे पूरा पेपर, पूरा मॉक, पूरा मॉक आपके सामने है। अब आपका काम होगा कि मॉक को आप देखें कि जो क्वेश्चंस आपने लगाए थे, आप वीक में अगर 2 दिन मॉक लगा रहे हैं तो जस्ट नेक्स्ट डे आप उसी टाइम पे कम से कम मॉक को एनालिसिस करने में आप 90 to 120 मिनट्स देंगे एनालाइज करने के लिए, सेम टाइम, हमेशा याद रखना। अब एनालाइज क्या करना है, एनालाइज ये करना है कि आपने मिस्टेक्स क्या क्या करी, आपकी मिस्टेक्स को आप एनालाइज करो। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट क्या एनालाइज करना है कि आपने टाइम कहां पर ले लिया, टाइम कहां पर ले लिया। थर्ड आपको क्या करना है कि आपको कौन से क्वेश्चन नहीं आए। ठीक है, नॉट अटेम्प्ट वाले जो क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को देखना है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस कौन से थे, कंफ्यूजिंग कौन से होंगे, जिन्होंने टाइम ले लिया। और जो अब नॉट अटेम्प्ट, कोई क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, गलत हुआ है, तो वो क्यों हुआ है, ये सभी रीजंस आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए। जब आपको ये सभी रीजंस पता होंगे और आप नेक्स्ट मॉक में ये ट्राई करेंगे कि जो मिस्टेक्स, जो गलतियां आपने इसमें करी हैं, वो मिस्टेक, वो गलतियां आपको नेक्स्ट मॉक में बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो गलतियां आपने इसमें करी हैं वो नेक्स्ट मॉक में नहीं करनी है। इस मॉक में आपका स्कोर बना है 80, नेक्स्ट मॉक में टारगेट करेंगे 90। इस मॉक में आपका स्कोर बना है 200, नेक्स्ट मॉक में टारगेट करेंगे 210। ठीक है, आप 205 भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि आपको धीरे धीरे अपनी चीजें करती जानी है। अब आपको जो क्वेश्चंस में गलत हुए वो गलत क्यों हुए, उन क्वेश्चंस को उठाना है। क्या आपने टॉपिक को रिवाइज नहीं किया था, क्या आपने गलती कर दी, क्या आपने जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उस पे काम करेंगे।
फिर उसके बाद में किस क्वेश्चन ने टाइम लिया उसको हम शॉर्ट ड्यूरेशन में कैसे कर सकते थे, इजी वे में कैसे कर सकते थे, सटीक तरीके से कैसे कर सकते थे। आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उसका रीजन क्या था, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, वो रीजन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए एक छोटा सा वीडियो था जहां पर मैंने पूरी स्ट्रेटजी, बेस्ट मॉक और सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। मॉक अभी तक आपने एनरोल नहीं किए हैं तो तुरंत जाओ और करियर्स अड्डा की वेबसाइट से मॉक को परचेज कर लो एटलीस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।